गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से वीरेन डंगवाल द्वारा रचित तोप कविता पढ़ेंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त एक तोप कंपनी बाग में रखी है। उसे विरासत की तरह संभाल कर रखा गया है। यह तोप उस समय के वीरों के बलिदान और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की गाथा कहती है। कंपनी बाग और तोप दोनों ही हमें विरासत में मिली निशानियां हैं, जिन्हें सैलानियों के लिए रखा गया है। तोप कंपनी बाग में आने वाले सैलानियों को बताती है कि कभी मैं बहुत शक्तिशाली थी और मैंने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी। अब समय बदल गया है। तोप पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं या चिड़िया गपशप करती है। कभी कभी गोरैये उसके भीतर भी घुस जाती है। वे मानो बताती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे एक न एक दिन चुप होना पड़ता है। समय सदा एक सा नहीं रहता। शक्तिशाली का भी अंत अवश्य होता है। कवि भावी पीढ़ी को सचेत करते हुए कहते हैं कि हमें देश की रक्षा हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली वस्तुओं तथा उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। शासक वर्ग को भी तोप से प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि वह क्रूरतापूर्वक शासन करेगा तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग अर्थात गार्डन, मुहाना प्रवेश द्वार, विरासत पूर्व पीढ़ियों से मिली हुई वस्तु। प्रस्तुत काव्यांश में कंपनी बाग में सजाकर रखी गई एक तोप का वर्णन है, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। पुरखों द्वारा मिली हुई धरोहर के रूप में संवारते हुए इसे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। सैलानी अर्थात पर्यटक, जबर शक्तिशाली, धज्जे चिथड़े, सुरमा वीर। यह तोप सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने आने वाले सैलानियों को बताती है कि मैंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ज़बरदस्त कार्य किया था। मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। यह तोप भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के काम आई थी। इन्हीं तोपों के बल पर अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन को कुचला था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। बहरहाल अर्थात फ़िलहाल, फारिग, खाली, गपशप, बातचीत, शैतानी, शरारत। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तोप ने बड़ी क्रूरता से स्वतंत्रता सेनानियों का अंत किया था। आज वही शक्तिशाली तोप
कंपनी बाग के मुहाने पर एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। उसकी निरर्थकता की ओर संकेत किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में वह तोप कितनी महत्वपूर्ण थी, कितने ही सुरमाओं को इसने मौत की नींद सुला दिया था, परंतु आज वह तोप बच्चों की घुड़सवारी करने का साधन मात्र बनकर रह गई है या चिड़ियों के गपशप करने की जगह बन गई है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप पर व्यंग किया है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्रूर शासक ही क्यों न हो। एक न एक दिन उसका अंत सुनिश्चित है और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपने तोप कविता के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जाना होगा। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर जो तोप रखी गई है उसे रखने का एकमात्र कारण यह है कि कोई इस तरह की करतूत या दुस्साहस दिखाने से पहले हमारे वीरों तथा सच्चे देशभक्तों की गाथाएं सुनकर व पढ़कर 100 बार सोचे और अपने नापाक इरादे लेकर यहाँ न आए। धन्यवाद।